हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एट टेक्निकल ग्राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ज्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी कंपनी के, जैसे आपका टेक महिंद्रा हो गया, आपका जैसे आपका इन्फोसिस, टीसीएस, आपका गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर। ये जब अपने टेक्निकल ग्राउंड लेते हैं आपके, तो उस वक्त ये कुछ स्टूडेंट से कोडिंग करवाते हैं। और देखिए, ये जो कोड है ये आपके ब्रूट फोर्स एज वेल एज आपके ऑप्टिमाइज दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो कई बार कंपनियां क्या करती है, कुछ क्राइटेरिया सेट कर देती है आपकी कि आप इसको इस क्राइटेरिया के अंदर सॉल्व करके दिखाइए। जैसे अगर कोई प्रोग्राम आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है तो आपसे कह देंगे इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका। और कोई प्रोग्राम अगर आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हो रहा है तो आपसे कह देंगे इसको ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो वहां पर क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रोग्रामिंग जो करी होती है ब्रूट फोर्स लॉजिक से करी होती है आपकी, तो वहां पर वो क्या करते हैं, फंस जाते हैं आपके। तो आप प्लेसमेंट टाइम पे आपको ये कमी महसूस ना हो कि हम ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे कोड को आपका, तो उसी के लिए देखिए मैंने ये पूरी आपकी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। इस पर अराउंड आपके 70+ प्रोग्राम हो चुके हैं आपके। तो अगर आप इन सभी प्रोग्रामों की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि फ्यूचर में आपके सामने कोई नया प्रोग्राम भी अगर आ गया। वैसे मोस्टली यही घूम फिरा कर आते हैं आपके, जितने भी आपके टेक्निकल ग्राउंड के प्रोग्राम्स हो गए या आपके हैकर रैंक के प्रोग्राम हो गए, लीड कोड के प्रोग्राम्स हो गए, गीक फॉर गीक के प्रोग्राम्स, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो सब मैंने इस प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं आपके। तो अगर आप इन सबके अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी नए प्रोग्राम को फ्यूचर में आराम से कर ले जाएंगे। सोचे, बाइनरी सर्च के ऊपर ऐसे ऐसे प्रोग्राम मैंने करके दे रखे इस लिस्ट में आपके, जहां पर आपको लगेगा भी नहीं कि आप बाइनरी सर्च आपका पॉसिबल भी है आपका। तो वहां पर किस प्रकार से हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, किस प्रकार से हमें कोडिंग करना होता है, आपके 2 पॉइंटर्स प्रॉब्लम, आपके स्लाइडिंग विंडो के, आपके ग्रीडी एल्गोरिथम के प्रोग्राम्स, आपके बहुत सारे प्रोग्राम इस लिस्ट में आपके। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करा करिए। आप अच्छे से अपने कमेंट करिए आपका। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे देखिए ज्वाइन बटन बन के आ रहा होगा आपका। अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर हमारे मेंबर बनते हैं, तो हम कई ऐसे वीडियोस होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स ओनली डालते हैं आपके, तो आप उन वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं आपका। देखिए, आज इस प्रोग्राम का जो आज मैं करने जा रहा हूँ वो कौन सा प्रोग्राम है, किस प्रकार से प्रोग्राम है। एक देखिए इससे मिलता जुलता प्रोग्राम आपका टाइपिंग रेन वाटर, मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, वो हार्ड की सीरीज में आता है आपका। पर जो आज का जो प्रोग्राम है मीडियम सीरीज में आ रहा है आपका, ये भी लेवल वैसा ही है आपका। अगर आप चाहें तो उस पुराने प्रोग्राम को भी आप देख सकते हैं आपका। देखिए आज का प्रोग्राम देखिए कौन सा आपका, देखिए आज का प्रोग्राम आपका कंटेनर विद मोस्ट वाटर आपका, ठीक है आपका। ये लीड कोड का देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको जैसे बताया लीड कोड के, हैकर रैंक के या गीक फॉर गीक के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो सिर्फ इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है आपके। अब देखिए कंटेनर विद मोस्ट वाटर, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपकी। और देखिए एक जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैपिंग रेन वाटर, एक मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। मैं आपको क्या करूंगा, उसका आपको मैं ऊपर आई बटन लिंक दे दूंगा, आप उस प्रोग्राम को जरूर करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपका। पर जो आज का प्रोग्राम है ये एक आपका मीडियम है आपका, मतलब एक इजी से आगे है आपका, बट हार्ड से थोड़ा सा आपके नीचे है आपका, ठीक है आपका। ये किस प्रकार से बनेगा, इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा और इसका आपका ऑप्टिमाइज कोड क्या होगा, ये मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। इसमें देखिए 2 पॉइंटर प्रॉब्लम आपके यूज होगी आपकी, कैसे होगी क्या होगी बात की बात आपका, ठीक है। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए क्या है। देख कंटेनर विद मोस्ट वाटर आपका, ठीक है आपका, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। देख यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ एन, मतलब एक आपको एरे दिया गया जिसमें आपको हाइट दी गई है आपकी, ठीक है। देखिए देयर आर एन वर्टिकल लाइंस ड्रॉन सच दैट 2 एंड पॉइंट्स ऑफ ith लेंथ आर, एक ये है और एंड ये एक ये है आपका, ठीक है आपका। देखिए फाइंड 2 लाइंस दैट टुगेदर विद द x एक्सिस फ्रॉम द कंटेनर सच दैट कंटेनर कंटेन द मोस्ट वाटर, मतलब आपको क्या बताना है कि आपको तो ये बताना है कि मैक्सिमम कितना पानी कंटेन किया जा सकता है, पर वो 2 लाइनें कौन सी होंगी वो लाइनें बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है आपका। देखिए फॉर एग्जाम्पल नीचे देखिए ध्यान से, आपका एक एरे दिया गया देखिए आपका, जिसके अंदर ये कुछ वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है ये आपका हाइट है आपकी, ठीक है आपका। तो देखिए ध्यान से, ये जो कंटेनर आपका आ रहा है देखिए आपका, ये आपको यहाँ पर ये सबसे ज्यादा पानी कंटेन करेगा आपका, ठीक है। इसके हाइट क्या, देखिए इसके हाइट 8 है और जो लास्ट वाले का हाइट क्या है 7 है आपकी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें इनकी जो इंडेक्सिंग आपकी, ये इंडेक्सिंग इसकी 0 है, ये 1 हो जाएगा आपका, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8। देखिए लास्ट जो आपका वैल्यू है वो 8 इंडेक्स पे आपका। तो देखिए 8 में से जब 1 को माइनस करेंगे आप, कितना होता है आपका 7,
8 में से 1 को माइनस करेंगे कितना, तो 7 आता आपका। ठीक है आपका। और लास्ट वाले की हाइट कितनी है इन दोनों में से मिनिमम हाइट किसकी है, 7 है आपकी, तो 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। तो 49 आप देखिए इसके जो यूनिट लीटर कह लीजिए, ये यूनिट जो भी कह लीजिए आपका, उतना पानी यहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा किया जा सकता है। कंटेनर विद मोस्ट वाटर आपका, तो ये वो कंटेनर है जहां पर सबसे ज्यादा पानी आपका इकट्ठा किया जा सकता है आपका। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आपका। अब देखिए, अब इसका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा, पहले वो देखिए आपका कि इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक कैसे बनेगा, बाद में मैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे करूंगा वो देखिए दिखाता हूं। पहले इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक देखिए जरा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक लॉजिक कैसे बन रहा है आपका, किस प्रकार से दो लाइंस के बीच में, दो हाइट के बीच में पानी इकट्ठा हो रहा है, पहले वो देख लीजिए। फिर इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, ब्रूट फोर्स लॉजिक कैसे बनेगा, वो बात के बाद है। ध्यान से देखिए आपका। फॉर एग्जाम्पल, हम इन दो हाइट की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं और हम इसकी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका। ठीक है आपका। तो देखिए इन दोनों हाइट में से मिनिमम हाइट किसकी है, देखिए 4 आपकी मिनिमम हाइट है आपकी, तो एक तो 4 ले लीजिए आपका, दोनों में जिसकी मिनिमम हाइट है आपकी। ठीक है आपका। फिर आप इस इंडेक्स में से इस इंडेक्स की वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये इंडेक्स कौन सा है, ये 4th इंडेक्स आपका, और ये इंडेक्स कौन सा है आपका, ये 1 है आपका। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 हो गया आपका। तो 3 इंटू 4 इंटू 3 तो 12। तो देखिए 12 यूनिट ऑफ वाटर देखिए यहां पर आपका आ सकता है। देखिए आपका, अगर आप इसके और इसके बीच से पता करते हैं, अगर आप इसके और इसके बीच से पता करते हैं आपका, ठीक है आपका, तो इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, देखिए 1 यूनिट छोटा है आपका, तो 1 ले लिया आपने। इसको हल्का रफ करिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। अगर आप पता करते हैं कि इसके और इसके बीच में कितना कितना पानी इकट्ठा हो सकता है आपका, तो देखिए इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है आपकी, इंटू इसके इंडेक्स में से इसके इंडेक्स को माइनस करेंगे तो 5 हो गया आपका। तो 5, तो सिर्फ 5 यूनिट पानी आपका इकट्ठा हो सकता है अगर आप यहां इकट्ठा करते हैं। तो आप कैसे, देखिए 1 यूनिट यहां होगा, 1 यूनिट यहां होगा, 1 यूनिट इस प्रकार से देखिए आपका समय 1 यूनिट आपका इकट्ठा होता रहेगा आपका। तो मैक्सिमम 5 यूनिट तक हो सकता है आपका, क्योंकि इसके बाहर तो पानी आपका ओवरफ्लो कर जाएगा आपका। अगर आप इनकेस इसके और इसके बीच में आप इकट्ठा करते हैं अगर आपका, तो इनमें से इसकी में दोनों में से देखिए छोटी यूनिट कौन सी है, 2 है आपकी, 2, और इसमें से इसको माइनस कर दें, 5 में से 1 माइनस के कितना आएगा आपका 4, तो इंटू 4 कर लीजिए इक्वल टू 8। देखिए आपका मैक्सिमम 8 ही आपका देखिए पानी आपका इकट्ठा किया जा सकता है। तो जो इसका बेस्ट आंसर था आपका वो ये था कि अगर हम इसमें और इसके बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में अगर पानी इकट्ठा करें, तो देखिए इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 है आपकी, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 इंटू 3, तो 12 यूनिट ऑफ पानी आपका इकट्ठा हो सकता है आपका। तो आपको क्या करना है, जिन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में आपको पानी इकट्ठा करना है, उनकी जो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू वो निकाल लीजिए आपका, और उनके इंडेक्स में से, राइट इंडेक्स में से आप लेफ्ट इंडेक्स को माइनस कर लीजिए आपका। तो जो आपकी वैल्यू आ रही है, जो इनमें से मिनिमम वैल्यू आ रही है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही यूनिट पानी आपका इकट्ठा हो सकता है। ठीक है आपका। अब देखिए इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा, ध्यान देखिए जरा। देखिए सबसे पहले इसका देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक या नया अप्रोच को कहते हैं आपका। देखिए यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेता हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका। ठीक है आपका। और देखिए यहां पर आप क्या ले लीजिए, एक आप यहां पर एक एरिया ले चलिए आप, एरिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 आपकी। एक पहले फॉर लूप चलाइए, फॉर देखिए आई की वैल्यू 0 से आई लेस देन साइज तक चलेगा, आप एन मान लेते हैं आपका, आई प्लस प्लस। और देखिए जो आपका दूसरा लूप चलेगा आपका, वो देखिए क्या चलेगा आपका, यहां पर आप क्या करिए, यहां पर देखिए एक फॉर लूप चलाइए, फॉर जे की वैल्यू आई प्लस 1 से जे लेस देन साइज एन और जे प्लस प्लस। ठीक है आपका। अब देखिए मैं यहां पर क्या करना है, देखिए आपका सबसे पहले मैं यहां पर देखिए जो ऑलरेडी एरिया में वैल्यू है, जो ऑलरेडी निकल चुकी है, मैं उसमें मैक्स निकालूंगा, पर दो वर्टिकल लाइन में से मैं आपका मिन निकालूंगा। देखिए चलिए मैं पहले एक वेरिएबल ले लेता हूं आपका, यहां पर इंटीजर v इक्वल टू, देखिए मैंने क्या करा, देखिए आपका मिनिमम, मैं मिनिमम निकालो किसमें से, आपका एरे ऑफ आई कॉमा एरे ऑफ जे में से, इनमें से मैं मिनिमम निकालूंगा आपका, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका मैं किससे, जे माइनस आई से। दैट्स ऑल बस। आप अब जो भी वी में निकल के आएगा और जो ऑलरेडी निकल चुका एरिया में आपका, उसमें से मैक्सिमम निकाल दूंगा। तो देखिए एरिया इक्वल टू मैक्स ऑफ एरिया कॉमा वी, खत्म आपका। देखिए ये लूप बंद हो जाएगा, ये भी लूप बंद हो जाएगा। देखिए आपका लास्ट में रिटर्न एरिया कर दीजिए आपको।
दैट्स ऑल बेस आपका। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो आंसर निकला था 49 निकला था, ठीक है। जब हम एक बार ड्राइंग करके देखते हैं, देखिए 49 निकलता नहीं निकलता, ध्यान से देखिएगा। देखिए आई की वैल्यू, चले मैं यहां पर आई की वैल्यू चलो 0 है, जे आपका 0 है, और एरिया पे आपका चलो 0 है आपका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या करेगा, देखिए आई और जे, तो आई की वैल्यू देखिए 0 थी, बल्कि यहां पर देखिए जे जो होगा आपका वो आपका आई प्लस 1 होगा ना, तो जे आपको 1 होगा आपका यहाँ पर। तो इसको एक हल्का से इसको रफ करिए, यहां पर देखिए आपको 1 आएगा आपको, ठीक है आपका। तो 0 और 1 में से जो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, देखिए 1 है आपकी। 0 और 1 में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 आ रही है आपकी। तो उसमें से अब आप 1 में 0 को माइनस करेंगे, जे माइनस आई, ये भी 1 हो जाएगा आपका, तो इंटू 1, तो 1 आ जाएगा आपका। तो 1 में से और एरिया में से देखिए 1 आपका, तो फिलहाल के लिए देखिए 1 आपका मैक्सिमम एरिया निकल गया आपका। अब आपका जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी। सेम इसी प्रकार से देखिए इन सभी वैल्यू में से, क्योंकि आपको इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है, एरिया ऑफ आई और एरिया ऑफ जे में जो मिनिमम वैल्यू है, तो देखिए 1 ही देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू निकलेगी देखिए इन सब में से आपकी। और लेकिन जब लास्ट में करते करते आपका 3, 4 करते करते भी आपका 7 पे पहुंचेगा आपका, बल्कि 8 पे पहुंचेगा आपका। 8 में से अगर आप 0 माइनस करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा आपका। 8 इंटू 1 80 होगा आपका, तो मैक्सिमम एरिया कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा आपका। पर जब आपका देखिए अब आपका जब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको हल्का रफ करिए अब देखिए जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, तो जे 2 से स्टार्ट होगा आपका, बात समझेगा। अब बताइए 8 और 6 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 6 आपकी है। देखिए जो दोनों में से मिनिमम वैल्यू वो निकालनी है आपकी, तो 6 कौन सी छोटी वैल्यू है आपकी। अब आप 2 में से 1 जे में से आई को माइनस कर दीजिए, तो 2 में से 1 को माइनस कर 1 आया आपका। तो 6 इंटू 1 6 ही हो जाएगा आपको, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 ही आपका अभी तो देखिए मैक्सिमम चल रहा आपका, अभी देखिए आपका 3 हो जाएगा देखिए आपका, ठीक है आपका। अब देखिए 3 में से 2 में से और 1 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है आपकी। और 3 में से जब 1 को माइनस इंडेक्स माइनस करूंगा आपका, जे में से आई को माइनस करूंगा, तो 3 में से 1 माइनस को ये भी 2 आता है, 2 इंटू 2 4 ही होगा, तो कोई फायदा नहीं है आपका, ये 4 हो गया आपका। 4 पे देखिए कौन सी वैल्यू आपके 5 है। 5 और 8 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 आपकी है। तो देखिए 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 3। 3 इंटू 5 15। अब देखिए 15 इसका आंसर आगे देखिए आपका, ऐसे ही आपका ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा आपका। 5 पे कौन सी वैल्यू 4 है, 4 और 8 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 है आपकी। और 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 4। 4 इंटू 4 16। अब देखिए 16 देखिए आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी। अब ये हो जाएगा 6 आपका। 6 में कौन सी वैल्यू देखिए आपकी 8 है। 8 और 8 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी, 8 ही है आपकी। और 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 5। तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40। अब के बाद देखिए आप 40 आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़िए, अब ये हो जाएगा आपका कितना, 7। देखिए 7 में कौन सी वैल्यू है, 3 है। तो 3 और 8 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 3 है आपकी। और 7 में से 1 माइनस कर दे 6। 6 इंटू 3 18, तो कोई फायदा नहीं है आपका। अब ये हो जाएगा 8 आपका। देखिए 8 में देखिए 7 है, और ये आपका देखिए 8 आपका, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई आपकी, 7 हो गई आपकी। और 8 में से 1 माइनस करने कितना आएगा आपका, 7। तो 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। 49 और 40 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 49 है आपकी। इसी प्रकार से सोन ये देखिए बढ़ता रहेगा आपका। और जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अब देखिए यही सबसे बड़ी वैल्यू निकलेगी आपका, देखा जाता है। अगर आपका यही आपका आंसर भी था आपका, ऐसे आपका देखिए अभी आई की वैल्यू 2 के लिए भी चलेगा, एंड सो ऑन, ये सब चेक करता रहेगा आपका। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू देखिए एरिया में मैक्स में से जो वैल्यू होगी वो आपकी निकलती रहेगी आपकी। तो लेकिन जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपका देखिए, वो देखिए एंड टाइम तक लूप ये चल रहा है, और देखिए एंड टाइम तक लूप देखिए ये चल रहा है आपका। तो इस प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, और यही इसका मेन ड्रॉबैक है आपका। देखिए इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी ऑर्डर ऑफ 1 है, पर ये इसका देखिए ड्रॉबैक, अब इसको आपको रिड्यूस करना है। और ये रिड्यूस कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, मैं कैसे इसमें 2 पॉइंटर यूज करूंगा आपका, ये बात की बात है आपका। पहले एक बार इसका फंक्शन देखिए, तो इसको एक बार मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, और देन फिर आपको ऑप्टिमाइज बताऊंगा कि ऑप्टिमाइज कोड कैसे बनेगा, किस प्रकार से इसमें 2 पॉइंटर यूज करूंगा, ध्यान देखिएगा। ये देखिए जो कोड मैं अभी आपको 2 मिनट पहले समझा रहा था, देखिए मैक्स एरिया एक फंक्शन बनाया मैंने, देखिए आपका एरे रिसीव कर रखा और एन रिसीव कर लिया, ठीक है आपका।
एरिया निकालना मुझे, एक 0 से लेकर साइज तक लूप चलाया और दूसरा लूप देखे ji+1 से साइज तक लूप चलाया आपका। अब मैं क्या करूँ, देखिए आपका मैं देखिए दो फंक्शंस में, एक मैक्स फंक्शन है और एक मिन फंक्शन देखे चला रहा हूँ इसमें आपका। पहले मिन को देखिए, क्योंकि आप सब जानते हैं मैथमेटिकली इंटरनल ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं आपके। तो जे और आई में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी और जे और आई में से जो इंडेक्स माइनस करूंगा, जो मल्टीप्लाई होकर निकलेगा और जो पुराना एरिया होगा जो उनमें से मैक्सिमम होगा वो आपका एरिया में स्टोर होता रहेगा आपका, और लास्ट में एरिया की वैल्यू रिटर्न कर दूंगा आपका। लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया आपको, अगेन इसका जो ड्रॉबैक है उसके टाइम कॉन्टिटी है, वो क्या, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आपकी। क्यों? क्योंकि देखिए एक फॉलो देखिए ये चल रहा है n टाइम का आपका, और एक उसी के अंदर देखिए इंटरनल एक फॉलो देखिए ये चल रहा है आपका, देखिए n टाइम का अपना, और इसी को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना। आपको इसको रिड्यूस करके क्या करना है, ऑर्डर ऑफ n टाइम पर सॉल्व करना है आपको। अभी कैसे होगा कुछ देर के बाद बताता हूँ, पहले इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। देखिए जरा, देखिए मैंने VS कोड खोल रखा है। आपके पास कोई भी एडिटर हो, कोड ब्लॉक हो, ऑनलाइन एडिटर हो, कोई नहीं है तो जो पुराना जो टर्बो सी था आपको 32 बिट वाला, उसमें भी आप कर सकते हैं आपका। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके दो हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए आपकी इंक्लूड जो मैं आपके हर प्रोग्राम में करता हूँ, एक stdio.h और एक आपकी stdlib। स्क्रीन को देखिए, जो stdio है ये तो देखिए आपके प्रिंटफ स्कैनर इन सब के लिए हो जाएगा आपका, और ये जो है आपका ये हो जाएगा आपका स्क्रीन को क्लियर करने के लिए stdlib। सबसे पहले मेन बना लीजिए, void main। अब देखिए चाहे तो आप मेन के अंदर वैल्यूज को इनपुट ले लीजिए, और चाहे तो आप देखिए यहाँ पर आप इस चीजों को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इनपुट करने में टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपके यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ। और मेरे जो वैल्यूज थे वो कौन कौन सी देखिए ध्यान से। देखिए इंटीजर ARR मैंने जो नोट कर, देखिए 1 8 625 625 4837 4837, ये आपके देखिए वैल्यूज थी आपकी, ठीक है। जो इसका आंसर आई थिंक, अगर मैंने वैल्यूज में गलती नहीं की हो तो इसका आंसर 49 आया था आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका इसका साइज निकाल लेता हूँ। साइज इक्वल टू साइज ऑफ आपका एरे का नाम, देन डिवाइड बाय साइज ऑफ आपका एक एलिमेंट कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है आपका ये। इसके बाद स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए, सिस्टम आपका CLS, इससे देखिए आपका स्क्रीन क्लियर होगी आपकी। और यहाँ पर देखिए एक आपका वेरिएबल है एरिया इक्वल टू, अब देखिए एक फंक्शन कॉल करिए यहाँ पर आपका, चले मैक्सिमम एरिया, एरिया को पास कर दीजिए, साथ में साइज पास कर दीजिए, ठीक है आपका। और यहाँ पर आप मैसेज दीजिए printf मैक्सिमम वाटर कंटेन, मैक्सिमम वाटर कंटेन, और यहाँ पर एरिया जो आपने वेरिएबल लिया था उसमें डाल दीजिए इसको, ठीक है आपका। अब देखिए जो फंक्शन आपने बनाया था यहाँ पर कॉल करके इसको बनाना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर इंटीजर मैक्स एरिया, और यहाँ पर जो वैल्यूज पास की थी आपने, एक एरे पास किया था आपने, और साइज को देखे मैं आपका n में रिसीव कर लेता हूँ आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। सबसे पहले आपका i और j दो आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे, और एक आपका एरिया नाम का वेरिएबल हो जाएगा जिसमें मैं आपका एरिया निकालूंगा आपका, जिसके इनिशियल 0 है। अब देखिए मुझे यहाँ पर देखिए आपके मैक्स और मिन नाम के दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे। चलिए मैं यहाँ पर पहले दो फंक्शन बना लेता हूँ। देखिए C++ में, जावा में तो ये आपके प्री डिफाइंड होता है, बट सी में आपको बनाने पड़ते हैं। तो इंटीजर मैक्स, चले इंटीजर एक a है और एक इंटीजर b, आपके दो वैल्यू जो यहाँ रिसीव कर रहा हूँ, रिटर्न अगर a ग्रेटर देन b है तो इसका मतलब a बड़ा है तो a, नहीं तो b। सेम इसी प्रकार से एक फंक्शन आप मिन के लिए बना लीजिए आपका, इसका नाम मिन रख देता हूँ आपका यहाँ पर देखें, और इस कंडीशन को उल्टा कर दीजिए। अगर a छोटा b से तो a मिनिमम इसका माप करेंगे। तो मैंने मिन और मैक्स नाम के दो फंक्शन बना लिए आपके यहाँ पर। अब देखिए आप फॉलो चलाइए, फॉर i की वैल्यू 0, i लेस देन साइज मतलब n आपका i++, और जो j का लूप चलेगा वो i+1 चलेगा, पर j इक्वल टू i+1, j लेस देन साइज और j++ आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए अब चाहे तो आप यहाँ पर अलग से पहले आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, फिर देन मैक्स निकालिए। चलो मैं आपको अलग से करके दिखा दूंगा। पहले आपको एक इंटीजर v इक्वल टू देखिए आपका मिन ऑफ एरे ऑफ ij में से जो मिन वैल्यू है आपकी, कॉमा एरे ऑफ j, और इनटू जो इनका इंडेक्स पोजीशन आपकी, तो j - i।
अब देखिए ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसमें से, और एरिया में जो मैक्स है वो स्टोर कर लीजिए, तो एरिया इक्वल टू मैक्स ऑफ एरिया कॉमा वी, और बाहर निकल कर एरिया को रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न एरिया। तो अगर देखिए मेरे नंबर यही हैं जो मैंने आपको दिखाए थे और इसमें मैं गलती नहीं करता तो जिसका आंसर आएगा 49 आएगा आपका। चला के देखिए जरा इसको, तो सब कुछ सही रहेगा तो इसका आंसर 49 आएगा। ये देखिए आपका मैक्सिमम वाटर, अच्छा वाटर स्पेलिंग कर लिखिए, मैक्सिमम वाटर कंटेन 49। एक तो इसके वाटर में आर लगा दीजिए, ठीक है आपका, ये आपका बिल्कुल सही है आपका। और देखिए अब जो आपने ये करा था, देखिए आपने, अब आप चाहें तो यहाँ पर इसको अलग से एक और लेने के बजाय, एक वेरिएबल में लेने के बजाय, ध्यान से इसको हटा दीजिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। और जहां पर ने वी लिखा था उस जगह पर इसको डाल दीजिए आपका। तो बात एक ही है आपका, आप फंक्शन के अंदर फंक्शन चला सकते हैं आपका, मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आपको इस टाइप से समझने में कंफ्यूजन होता है तो आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले सकते हैं, इसमें कोई और दिक्कत नहीं है आपकी। फिर चला के देखेंगे तो 49 इसका आंसर आएगा आपका। ये देखिए आपका। और अगर देखिए मैं इसकी वैल्यू बदलता हूं, अगर आपको याद आ रहा हो तो इस जगह पर आपका इस 8 और इस 8 पे आपका यहाँ पर 40 आंसर आया था इसका आपका। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को रिड्यूस करके कुछ करता हूँ, चलिए इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर 2 कर देता हूँ आपका, तो अब इसका आंसर जो आएगा 40 आएगा आपका। तो अगर 40 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। ध्यान से देखिए जरा। तो आप इस प्रकार से वैल्यूज को बदल कर चेक भी कर लिया करिए। ये देखिए आपका मैक्सिमम वाटर कंटेंट 40 क्यों आ रहा है, देखिए बता भी दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको ध्यान देखिएगा, जो इनकी इंडेक्सिंग होगी किस प्रकार से, देखिए मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए जब देखिए आई की वैल्यू आपके रही होगी इन केस 1, ठीक है, और जे की वैल्यू रही होगी 6, तो बताइए इन दो इंडेक्स में से 8 में से और 8 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दोनों बराबर है तो 8 ही हो जाएगा आपका। तो इनमें से 8 निकला है आपका, और 6 में से 1 को माइनस करेंगे आपका तो कितना आएगा, 5 आएगा आपका। तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40 आपका। और इससे पहले तक जितने भी एरिया निकला था वो 40 से कम निकला था आपका, तो 40 मैक्सिमम एरिया हो गया आपका। पर अगेन जो इसका ड्रॉबैक था देखिए आपका क्या है, एक तो देखिए ये फॉलो चल रहा देखिए आपका एंड टाइम का, और एक देखिए ये चल रहा देखिए एंड टाइम का आपका। तो जिसकी वजह से जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर निकल के आ रही है आपकी। और आपको क्या करना है, इसी को रिड्यूस करना है, आपको इसी को ऑप्टिमाइज करना है। अब मैं इसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंटर का यूज करूंगा आपका। अब 2 पॉइंटर का मतलब क्या है, किस प्रकार से ध्यान देखिए जरा। अब देखिए मैं यूज करने जा रहा हूँ 2 पॉइंटर कंसेप्ट आपका। 2 पॉइंटर, देखिए 2 पॉइंटर का मतलब ये नहीं होता कि 2 पॉइंटर आपका। अगर आपको याद हो तो एक पॉइंटर कंसेप्ट भी आपका C++ में चलता है आपका, जिसको डिक्लेरेशन टाइम पर हम इंटीजर इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर stk। तो ये यहाँ पे आपका पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को क्या करता है, एड्रेस करता है आपका। यहाँ पर उससे मतलब नहीं है आपका, यहाँ पर इस पॉइंटर से मतलब नहीं है। 2 पॉइंटर का मतलब है हम एक साथ 2 चीजों को पॉइंट कर रहे हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। अब किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से टाइम एफिशिएंट होगा, किस प्रकार से ऑप्टिमाइज बनेगा, किस प्रकार से मैं ओएन स्क्वायर को, जो अभी आपने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व किया था, कैसे इसको मैं ऑर्डर ऑफ एन में कन्वर्ट करता हूं वो दिखाने जा रहा हूं। देखिए आप अब किस प्रकार से इसमें यूज होगा देखिए जरा। देखिए इसमें भी तरीका कंसेप्ट वही यूज होगा जैसे मैंने अभी किया था, पर ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व होगा। कैसे, ध्यान से देखिए जरा। देखिए मैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने देखिए इंडेक्सिंग कर लिया आपकी। देखिए एक लेफ्ट पॉइंटर है आपका, लेफ्ट जो पहले इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है आपका, और एक राइट पॉइंटर आपका जो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है आपका, ठीक है आपका। तो ये 2 पॉइंटर मेरे यूज हो रहे हैं आपके। और देखिए सेम उसी प्रकार जिस प्रकार से पिछले बार आपने आई और जे लिए थे, यहाँ पर लूप 2 नहीं चलेंगे, लूप तो देखिए एक ही चलेगा। देखिए लूप किस प्रकार चलेगा इसमें आपका, जब तक वाइल, जब तक लेफ्ट की वैल्यू राइट से क्या है, छोटी है आपकी, तब तक लूप चलता रहेगा आपका। मतलब कुछ इस प्रकार से वाइल जब तक लेफ्ट लेस देन राइट है आपका, ये लूप चलता रहेगा आपका। और इसके अंदर देखिए आपका जिस प्रकार इसको आप आई मान लीजिए एक हिसाब से, और इसको आप जे मान लीजिए एक हिसाब से आपका, ठीक है आपका। सेम काम यहां फिर करिए आपका। एक एरिया नाम का वेरिएबल होगा आपका, चलिए मैं उसको यहां पर ले लेता हूं। देखिए आपका एक एरिया नाम का वेरिएबल है आपका, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 आपकी। तो अब आप क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से देखिए एक इंटीजर वी ले लीजिए आपने, वैल्यू पहले आप ले लिया, आपने क्या लिखा, मिन एरिया ऑफ लेफ्ट और एरिया ऑफ राइट, एरिया ऑफ राइट, ठीक है, इनटू राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, सेम वही चीज आपका। उस पर हम ये काम आपका जे माइनस आई कर रहे थे मैं आपका। अब बताइए
1 में से और 7 में से, ठीक है, आपका छोटी वैल्यू कौन सी है, पहले मिन निकालिए। तो मिन तो 1 निकला, देखिए इन दोनों के बीच में आपका कितना निकला, मिन 1 निकला। और राइट में से लेफ्ट माइनस करेंगे तो 8 में से 0 माइनस किया तो कितना आएगा आपका, 80 आया आपका। तो 8 इंटू 1 8। अब फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखूंगा, एरिया इक्वल, अब यहाँ मैक्स निकाल लीजिए आपका, मैक्स ऑफ एरिया में से और वी में से आपका। तो 0 और 8 में से मैक्सिमम कौन सी निकला, 8 निकला आपका, यहाँ पे 8 आगे देखिए आपका। अब यहाँ पर देखिए छोटी सी कंडीशन और लगेंगे, यहाँ पे देखिए इस जगह पर छोटी ये लिखने के बाद यहाँ पर देखिए मैं एस्टिक बना दे रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटी कंडीशन लगेगी आपके यहाँ पर, ये आपकी कि कौन से लेफ्ट वैल्यू छोटी कि राइट वैल्यू छोटी है आपकी। देखिए यहाँ पे एक इफ, अगर लेफ्ट माइनस राइट है, और लेफ्ट में से राइट अगर छोटा है तो आपका लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा, आपका लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा आपका, और एल से नहीं तो आपका राइट माइनस माइनस हो जाएगा आपका, राइट माइनस माइनस हो जाएगा, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है आपका। तो चला के देखिए, अब देखिए क्योंकि 1 7 से छोटा है तो 1 क्या होगा, आगे बढ़ेगा आपका, तो लेफ्ट प्लस प्लस, तो लेफ्ट के लिए कितने हो गए, 1 हो गए आपकी। सेम प्रोसेस ही करिए आपका। अब बताइए 8 में से और 7 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, देखिए 1 में से और 8, देखिए 1 पे कौन सी वैल्यू 8 है, और 1 में 8 है, और 8 पे कौन सी 7, देखिए आपके 7 छोटी वैल्यू निकली आपकी। और 8 में से 1 माइनस करूंगा 7, तो 7 इंटू 7 49 होता आपका, और 8 और 49 में से 49 बड़ी वैल्यू है, तो 49 देखिए यहाँ स्टोर हो गया आपका। अब 8 और 7 में से देखिए 7 छोटा, तो राइट माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका। ये देखिए पहले एक साथ चल रहा है, दोनों अलग नहीं चल रहे हैं आपके। अब देखिए 8 में से और 3 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 3 है, ठीक है। और 7 में से 1 माइनस करेंगे कितना है, 6, तो 6 इंटू 3 18, जो 49 से छोटा है आपका, छोड़ दीजिए आपका। अब देखिए 3 छोटी वैल्यू है, तो 7 माइनस यहाँ 6 हो जाएगा आपका। अब अगेन 8 और 8 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 80 है आपकी, बस 6 में से 1 माइनस किया कितना आएगा आपका, 5, तो 8 इंटू 5 40 होता है, 49 से देखिए छोटा ही, तो 49 ही आपका मेंटेन रहेगा आपका, क्योंकि लेफ्ट राइट से छोटा नहीं है आपका, ठीक है। फिर दोबारा ये देखिए 5 हो जाएगा आपका। अब 1 में से और 4 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 है आपकी। 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 इंटू 4 16, जो अगेन 49 से क्या है, छोटा है, तो 49 ही मेंटेन रहेगा आपका। अब लेकिन देखिए 8 और 4 में छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 छोटी है, तो ये माइनस 4 हो जाएगा आपका। अब देखिए 5 चेक होगा आपका, देखिए 5 और 8 में से 5 छोटा है, 4 में से 1 3 माइनस का 3 आएगा आपका, तो 5 इंटू 3 15, 49 से छोटा ही आपका, ये आपका 3 हो जाएगा आपका। 8 और 2 में से 2 छोटा है आपका, 3 में से देखिए 1 माइनस करेंगे कितना, 2, अगेन ये 49 छोटा ही आपका, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका। 8 और 6 में से 6 छोटा है, ठीक है, और 2 में से 1 माइनस किया 1, तो 6 इंटू 1 6 ही रहेगा आपका। और जैसे ही देखिए 1 होगा आपका, अब ये लूप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट राइट से छोटा नहीं रहा आपका। तो देखिए आपका आंसर निकला है 49 है आपका। और क्योंकि देखिए आप इसमें सिर्फ एक ही बार इटरेट कर रहे हैं, तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो ऑर्डर ऑफ n निकल के आएगी। और क्योंकि कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ 1 है आपकी। और आपने देखिए सिर्फ इसको एक ही बार इटरेट करके देखे आपने। अब ये मत समझिएगा लेफ्ट को अलग चला रहे हैं, राइट को अलग चला रहे हैं आप। अब दोनों ही, या तो आपका लेफ्ट प्लस प्लस हो रहा है या राइट माइनस माइनस हो रहा है आपका, पर इटरेशन आपका एक ही बार हो रहा है आपका, दो बार लेफ्ट के लिए अलग और राइट के लिए अलग, 2 बार इटरेशन नहीं कर रहा हूं मैं इसमें आपका। और आंसर आपका देखिए निकला है आपका 49 आपका, देखिए आपका, ठीक है आपका। तो इसी को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, इसी को कहते हैं आपका बेटर कोडिंग आपकी। और देखिए आपको बल्कि अब लग रहा होगा कि ये उस पहले वाले से जो ब्रूट फोर्स है ये ज्यादा बेटर लॉजिक था, बल्कि ज्यादा आसान लग रहा होगा आपको। और एक बार इसका फंक्शन देखिए, फिर मैं आपको इसको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। देखिए जो चीज मैं अभी आपको 2 मिनट पहले समझा रहा था, देखिए मैक्स एरिया फंक्शन हो गया आपका, एरे है और साइज आपका n में है। लेफ्ट देखिए 0 है आपका, और जो राइट है उस आपका जो साइज -1 ले देखिए मैंने आपका, ठीक है, और एरिया 0 है। लेफ्ट जब तक राइट छोटा रहेगा लूप चलता रहेगा, देखिए आपका। और यहाँ पे देखिए मैं एरिया ऑफ लेफ्ट और एरिया ऑफ राइट में से जो मिनिमम वैल्यू वो निकाल दे रहा हूँ आपका, और इनटू कर रहा हूँ आपका राइट माइनस लेफ्ट। ये सेम काम अगर आप ध्यान से देखें, ये जो आपने काम कर रखा, ये अभी आपने कुछ देर पहले ब्रूट फोर्स लॉजिक में भी लिखा था आपने, पर वहां पर आप आई और जे में कर रहे थे आपका। और अब यहाँ पर देखिए आपका, अब कौन आगे बढ़ेगा कौन घटेगा। अगर एक एरिया ऑफ लेफ्ट आपका एरिया ऑफ राइट छोटा है, तो लेफ्ट आपका आगे बढ़ेगा आपका, अथवा राइट आपका -1 हो जाएगा आपका। और जो फाइनली आंसर निकलेगा वो एरिया रिटर्न हो जाएगा आपका।
क्योंकि आप इसमें सिर्फ सिंगल टाइम इटरेट कर रहे हैं, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो ऑर्डर ऑफ एन निकल के आ रही है आपकी, और यही आपको चाहिए था आपका। तो यही आपको कंडीशन दी गई थी कि आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम में सॉल्व करके दिखाई इसको आपका। अगर वो ऐसी कंडीशन सेट करते हैं, देखिए अगर कोई कंडीशन सेट नहीं करते हैं तो आप ब्रूट फोर्स लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं आपका, पर वो जानबूझकर एक ऐसी कंडीशन सेट कर देते हैं ताकि आप उस ब्रूट फोर्स लॉजिक को लगा ही ना पाए आपका। तो आपको इस प्रकार से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर 2 पॉइंटर कंसेप्ट बताया अभी आपको यहाँ पर। तो कभी कभी 2 पॉइंटर कंसेप्ट चलता है, कभी कभी स्लाइडिंग विंडो चलता है आपका, कभी कभी आपका इसमें आपका ग्रीडी एल्गोरिथम चल जाती है आपकी। कई कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई कई बार कुछ ऐसी जगह पर हम जहां पर पॉसिबली वहां बाइनरी सर्च चला देते हैं आपका। तो इस प्रकार से इसकी कोडिंग की जाती है। अब एक बार मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, ध्यान देखिए जरा। तो देखिए इस पुराने कोड को देखिए, आप यहाँ पर रिमार्क बना दीजिए, ठीक है, मैंने रिमार्क बना दिया। और देखिए नया कोड ले लो, देखिए आपका इंटीजर एक लेफ्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, और एक राइट इक्वल टू n-1, जो साइज -1 हो जाएगा आपका, और एक एरिया ले लीजिए आप, एरिया, ठीक है, एरिया को इनिशियल वैल्यू 0 कर दीजिए आप यहाँ पर। और अब देखिए लूप चलेगा आपका वाइल जब तक लेफ्ट लेस देन राइट है, आपका लूप चलता रहेगा आपका, ठीक है आपका। अब देखिए मैं कॉपी कर ले रहा हूं, देखिए आपको सेम इसी लाइन को देखिए आप कॉपी कर ले रहे हो, जहां यहाँ पर बट आई तो वहां पर लेफ्ट कर दूंगा, जहां यहाँ पर जे तो वहां पर देखिए क्या कर दूंगा आपका, बल्कि ये लाइन नहीं चाहिए थी मुझे, सिर्फ लूप चाहिए था बस मुझे आपका, ये आपका, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर जहां पर आई लिखा था वहां पर देखिए लेफ्ट लिख दे रहा हूं, देखिए आपका, और जहां पर जे लिखा था वहां पर क्या कर दूंगा, राइट कर दूंगा आपका। सेम ऐसे जे माइनस आई में राइट माइनस लेफ्ट हो जाएगा, राइट माइनस लेफ्ट, दैट्स ऑल बेस आपका। अगर आपको लगता है कि ये बहुत लंबी लाइन हो जा रही है या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप देखिए मैंने इसका भी खुद पहले आपको बताया भी था, देखिए यहाँ से कट कर रहा हूं, यहाँ पर वी लिख दीजिए आपका, यहाँ पर बल्कि इस जगह पर मैंने गलत कट, देखिए आप इसको पूरे इस पूरे मिन को देखिए कट कर दीजिए यहाँ से, आप यहाँ वी लिख दीजिए, और यहाँ पर एक आपका इंटीजर v इक्वल टू ये ले लीजिए, देखिए बात वही हुई देखिए आपकी, ठीक है आपका। और बाहर निकलकर यहां पहले कंडीशन लगाइए कि इफ एरे ऑफ जो लेफ्ट है अगर ये छोटा है एरे ऑफ राइट से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से आपका आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, लेफ्ट वाले जो आपका है वो आगे बढ़ेगा आपको, तो लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा आपका, और नहीं तो आपका एल्स राइट माइनस माइनस हो जाएगा आपका, राइट माइनस माइनस, ठीक है। और बाहर निकलकर एरिया को रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न एरिया। तो देखिए अगर मैं इन्हीं नंबरों के साथ जो दिखाऊं, तो इसके इन नंबरों के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए नंबर बदल दिया था, तो इसका आंसर 40 आना चाहिए आपका। जब आपका इस जगह पर होगा, यहाँ पर लेफ्ट होगा और इस जगह पर देखिए आपका राइट होगा आपका, जब इस जगह पर लेफ्ट और इस जगह पर राइट होगा आपका, तो देखिए दोनों 8 8 है आपके, तो मिनिमम 8 ही निकलेगा आपका। और उसके 6 जो उसके राइट आपका ये इंडेक्स 6 है आपका और लेफ्ट इंडेक्स 1 है, तो 6 में से 1 माइनस करूंगा तो 5 होगा आपका, तो 8 × 5 40, तो इसका आंसर 40 निकलना चाहिए आपका, ठीक है। फिर बाद में दोबारा वैल्यू बदल के दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए 40 बिल्कुल सही आ रहा, देखिए आपका। अब जरा इन केस मैं इसको देखिए 7 कर दे रहा हूँ, जो पुरानी वैल्यू तो वही कर दे रहा हूँ, देखिए आपका 7। अब यहाँ पर देखिए आपका जब आपका लेफ्ट 1 पर होगा और राइट आपका कहाँ पर 8 पर होगा आपका, तो इन दोनों में से 8 और 7 में से जो छोटी वैल्यू कौन सी 7 है आपकी, और 8 में से 1 माइनस करूंगा 7 निकलता, 7 × 7 49, तो 49 सबसे बड़ा एरिया निकल के आएगा। चेक करके देखिएगा, ये देखिए आपको 49 निकला, देखिए आपका। तो देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही है आपका। और देखिए यहाँ पर अब ये इसको मैं देखिए बेस्ट कोड क्यों कर रहा हूं, देखिए आपका, क्योंकि देखिए एक सिंगल टाइम इटरेट करा, देखिए आपने सिंगल इटरेशन से एक सिंगल लूप चलाकर आपने एक 2 पॉइंटर कंसेप्ट को यूज करके आपने अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। तो जिसके वजह से जो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो सिर्फ आपके ऑर्डर ऑफ एन निकल के आ रही है आपकी, जो मच बेटर है उस पुराने कंसेप्ट से। पुराने कंसेप्ट में देखिए क्या हो रहा था आपका, वहां पर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग रहा था। कैसे देखिए जरा, ये देखिए आपका, देखिए ये जो कोड था आपका, देखिए जो मैंने देखिए रिमार्क बना के इसमें देखिए आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चल रहा है। देखिए एक आपका एन टाइम लूप ये चल रहा है और उसी के अंदर देखिए एक लूप ये चल रहा है, ये एन टाइम का लूप ये चला है और एक एन टाइम का लूप ये चल रहा है, एन इंटू एन टाइम लूप चल रहा है देखिए आपका, जिसकी वजह से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जा रहा है देखिए आपका ये। तो जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं, जो कंपनी होती है, वो यहीं पर ही आपको क्या करती है, आपके बाहर निकाल देती है, क्योंकि आपने उनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया। उनका क्राइटेरिया क्या था कि आप इसको ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो अगर आप जो दूसरा कंसेप्ट था आपका, देखिए ये नीचे वाला कंसेप्ट था, अगर आप इससे कर ले जाते हैं, इससे कर ले जाते हैं अगर आपका, तो आपका प्रोग्राम 100% सही माना जाएगा आपका।
लेकिन आउटपुट दोनों से आ रहे थे आपके, ब्रूट फोर्स से भी आ रहे थे और आपके ऑप्टिमाइज से भी आ रहे थे, बट क्योंकि वो कई लोग भीड़ में से कुछ लोगों को अलग करना चाहते हैं तो उन्होंने क्राइटेरिया दे के उसका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाई आपका। ठीक है आपका, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया वो दोनों प्रॉब्लम आपको। तो देखिए मेरे ख्याल से मैंने आपको एक टाइम एफिशिएंट लॉजिक भी बता दी, देखिए मैंने आपको जो सिर्फ आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम में सॉल्व हो रहा है आपका, और एक मैंने आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक बताया था आपका। पर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सर हमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि उन कंफ्यूजन को दूर करने की आपकी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक सीएस आईटी ब्रांच से कर रहे हो, बीसीए एमसीए कर रहे हो, उनके इनको शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिए। थैंक्स अ लॉट।